सभी लोग बैठे। देखो प्रेमियों, ये साधना से 1 महीने का रखा गया था। जब जैसा समय मिला प्रकृति ने अनुकूलता दी तो आपको समय समय पर सत्संग मिला। पहले भी सत्संग मिल चुका है, ऐसा नहीं है। अगर उसी को आपने संभाल के रखा होता तो आज इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने केवल सुना और बुला दिया। ये कथा वार्ता नहीं है, ये है सत्संग। सत्य का, सत्य माने ईश्वर, ईश्वर का साक्षात्कार दर्शन दीदार कैसे होगा, उस युक्ति को सत्संग कहते हैं। लेकिन ये मार्ग बड़ा कठिन है, क्योंकि पहले तो ये राह नहीं था। अभी कलयुग में 750 वर्षों से चला। इसके पहले शरीर और इंद्रियों को शुद्ध करने की क्रियाएं बताई जाती थी, जिनको आप पूजा पाठ तीर्थ व्रत के नाम से जानते हो। लेकिन अब कलयुग में सीधा आत्मा को परमात्मा से मिलाना जो असली काम है। वो तो शुद्धिकरण के लिए 3 युगों में मेहनत की ऋषि मुनियों ने, कि तन शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, इंद्रियां शुद्ध हो जाए, खान पान शुद्ध हो जाए, विचार शुद्ध हो जाए, कर्म शुद्ध हो जाए, तब वो इनकी ये साधना कर सके, संत महात्माओं को पहचानने लगे। क्योंकि इस शराबत कठिनाई, इस मार्ग में आने में बड़ी बाधा। इतनी जल्दी आना और रुकना और शब्द की कमाई करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि कभी किया नहीं आपने। लेकिन कोई काम असंभव नहीं है। अगर करने लगो, करने का अभ्यास हो जाए तो वही काम सरल हो जाता। जब तक अभ्यास में नहीं आता तब तक तो कठिन रहता। जब अभ्यास में आ जाएगा तो आपके लिए सरल हो जाए। जैसे जो काम आज कर रही तुमको पुराना अभ्यास है, इंद्रियों का, भोगों का, ये पुराना अभ्यास, तो ये सरल दिखाई देता और ये नाम की कमाई कठिन दिखाई देती, क्योंकि कभी किया नहीं और किसी ने बताया भी नहीं था। ऐसा मालूम पड़ता है ये आदि नाम जो असली नाम है, इसको बताने वाले लोग नहीं थे या उनको अधिकार नहीं था। कोई बात तो जरूर रही है। अब ये रास्ता कलयुग में संतों ने खोल दिया कि जिसके इस शरीर में जीवात्मा है,
पंचभौतिक शरीर तो सभी है, जितने शरीर जिसमें है सब में आत्मा है, लेकिन नाम की कमाई करने का अधिकार केवल मनुष्य तन में है। क्यों? ये पांचों तत्वों से परिपूर्ण शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या रचित शरीर। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को बना के तैयार किया और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया और किसी में नहीं। और तो नकल है, इसे समझने के लिए समझाने के लिए ये नकल बनाई गई कि एक पत्थर का मकान बना दो, उसमें एक पत्थर की मूर्ति रख दो तो समझाने में सहूलियत हो जाए। जैसे उस मंदिर में ईट पत्थर का मंदिर है, ऐसे उसमें मूर्ति आपने खरीद के ले आए, लेकिन परमात्मा ने जो मनुष्य मंदिर बनाया वो उसके हाथ का बनाया हुआ, ये सच है, सही है, और इसी में उसने अपनी मूर्ति को रखा। हम सब इधर उधर ढूंढ रहे, कोई तीरथ में, कोई मुहूर्त में, कोई कागज में, कोई पानी में, कोई पत्थर में, इसी में खोजते घूम रहे। जबकि उन्होंने क्या कहा, अरे भाई मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, तुम इधर उधर क्यों भटकते हो? मैं आत्मा रूप में सबके अंदर बैठा हूँ और सबके पास हूँ। अब ये जरूर है कि आत्मा जो परमात्मा से अलग हो गई। जैसे झाड़ू आप लोग अगर एक एक तीली अलग कर दो तो कोई काम नहीं होगा उससे, अगर इकट्ठे कर दो तो काम देने लगे। इस तरह से अलग हो जाने के कारण उसकी शक्ति कमजोर हो गई। अब वो खुद तो नहीं कुछ कर सकती, अब वो उसको मिलाने वाला जिनको संत महापुरुष कहते, और दूसरा कोई नहीं मिला सकता, न ऋषि न मुनि न योगी न अवतारी शक्तियाँ न ज्ञानी विज्ञानी, ये काम ये नहीं करेंगे। मिलाने का काम केवल संत महात्मा करते। आत्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना, ये संत महात्मा का, उसी को महात्मा कहते। महात्मा कोई दाढ़ी बाल नहीं होता, कोई लाल पीले कपड़े, बाहर का कुछ नहीं। बाहर में तो ये काम बनावट करते, शरीर के ऊपर की बनावट, वो आत्मा अंदर बैठी, मन भी अंदर है, बुद्धि अंदर है, चित्त अंदर, सब अंदर है, और तुम बाहर में जुटे पड़े, इसीलिए वो नहीं पाता। अब ये बहिर्मुखी साधना बताने वाले तो आपको मिल गए, लेकिन अंतर्मुखी, अंदर में जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, वहाँ का कोई जानकार मिला नहीं। अगर जानकार मिल जाए तो जानकारी मिल जाए, और उसके जानकार की बात मान लो और विश्वास करके चल पड़ो तो प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं, लेकिन विश्वास करना बड़ा कठिन है, खासकर इस कलयुग में तो विश्वास खत्म हो गया। किसी का किसी पर विश्वास नहीं, न बाप का बेटे पर, न बेटे का बाप पर, न पति का पत्नी, न पत्नी के पति पर, न भाई का भाई पर, न राजा रैयत पर, न रैयत का राजा पर, न गुरु का शिष्य, न शिष्य का गुरु पर। विश्वास खत्म हो गया। महापुरुषों को लिखना पड़ा कि बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सफलतापूर्वक हो नहीं सकता। जैसे सपोज उदाहरण के लिए आप यहाँ आए हो तो परिवार के लोगों पर विश्वास है तभी तो आ गया कि हम चाहे जब जाएं हमारी व्यवस्था बरकरार मिलेगी, क्योंकि हमारे लोग हैं वहाँ देख रेख करने। ऐसे अगर विश्वास हो जाए तो कोई काम कठिन नहीं। आज समाज, परिवार, देश के लोगों से, धर्म से, यानी किसी पर विश्वास रहा ही नहीं। इतना खराब समय, इसी को कलिकाल कहते। कलह युग, कलह माने लड़ाई झगड़े का युग। और आप देख ही रहे खुलेआम, चारों तरफ कहीं दृष्टि डालो सब लड़ाई झगड़े में जुटे पड़े। अब लड़ाई लड़ने वाले कौन जीव हैं? कहते जिनके सिर पर सींग और पीछे पूंछ होती वो लड़ते जानवर। इंसान में तो कोई सींग, फिर क्यों लड़ रहा? इससे लड़ रहा कि बुद्धि नहीं,
बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं रहा, पशुवत जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि आहार का विचार पर बड़ा असर पड़ता। जैसा करो आहार वैसे बने विचार। अब जैसा आहार आपने किया आपके विचार बन गए, वैसी सोच है, वैसे कर्म है, वैसे फल मिलना है। तो सर्वप्रथम आहार पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने जितने शरीर जीव बनाए सबका भोजन अलग किया। पशुओं का अलग है, पक्षियों का अलग है, कीड़े मकोड़ों का अलग है, जंगली जानवरों का अलग है, और इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। ऐसा क्यों? भगवान ने कहा इंसान हमको बहुत प्रिय, सब मेरे सम्मम उपजाए, तिनमें अधिक मनुज मोह भाई। कहा ये सारी सच्ची सारी खिलकत जलसा मेरा बनाया हुआ, लेकिन इनमें हमको मनुष्य बहुत प्यारा। 83,99,999 शरीर और हैं मनुष्य शरीर को छोड़कर, कर वो भी मेरे बनाए, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं है, क्योंकि वो पूरे तत्व के नहीं। कोई एक तत्व का शरीर, कोई 2 तत्व का शरीर, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, लेकिन मनुष्य शरीर 5 तत्वों से भरपूर है। इसलिए 5 नाम की साधना कर सकता है, इसलिए इसको प्रधानता दी, मुख्यतः इसको इसीलिए दिया। और कहा कि 83,99,999 शरीरों के पानी के बाद जाने के बाद एक बार ये परमात्मा अवसर देता है मनुष्य मंदिर को। अब मंदिर में आप क्यों जाते हो? कोई गंदा खान पान करने जाता, गंदे कर्म करने जाता नहीं। जब ये मिसाल उदाहरण के रूप में आपको मंदिर बना दिया गया, उसमें भी आप गंदे खान पान और गंदे कर्म नहीं करते हो, तो ये तो मनुष्य शरीर परमात्मा का बना, इसमें क्यों करते हो? बस यही भूल है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो इससे बढ़ के कुछ नहीं, कुछ नहीं। बड़े भाग मानुष तन भाग, कहते बड़े भाग है जिनको परमात्मा ने मनुष्य शरीर दे दिया, ये सबको नहीं दिया। तो एक बार अवसर दिया कि जाओ अब की बार इस मनुष्य शरीर में रहने वाली जीवात्मा से तुम परमात्मा से मिल सकते हो, बशर्ते परमात्मा की जानकार संत महात्मा मिल जाए, उनके पास युक्ति है, उनके पास रास्ता है, वो आपको रास्ता दे देंगे। लेकिन उनके पास जाओगे कैसे? क्योंकि आपकी पहचान तो आपको है नहीं। पुण्य पुंज मिन मिले न संता, संत बिना सूझे नहीं पंथा। ये भी बता दिया कि बगैर पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलेंगे। अब पुण्य कर्म तो कोई करते ही नहीं। मनुष्य शरीर पाने वाले भी कर्म इस समय नहीं किया, सब पशुओं वाले का। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना, कमाना मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा मानव शरीर का कोई अर्थ आपको बताया नहीं गया। ये तो सारे शरीर करते, फिर तुम्हारे में पशुओं में पक्षियों में अंतर क्या? इसलिए महात्मा समय से अपना संदेश प्रसारित करने लगा कि पहले इसका भूल भ्रम दूर करो। जो 3 युगों से फंसा पड़ा है बेचारा। युग तो अच्छे थे, सतयुग सबसे अच्छा था, 1 लाख वर्ष की उम्र थी इसी शरीर की। जो शरीर हम आप लिए बैठे हैं इसकी उम्र 1 लाख वर्ष की। मन की ताकत हाथी के बराबर थी, इंद्रियों में पूर्ण संयम त्याग वैराग था, खान पान भी अच्छा था। लेकिन बात क्या है, उस समय जानकार नहीं थे। आत्मा परमात्मा का मिलन कराने वाले जानकार यानी संत महात्मा नहीं आए थे। इतिहास बता रहा कि ऋषि मुनि आए, योगी योगेश्वर आए, मतलब अवतारी शक्तियाँ ज्ञानी विज्ञानी तो आए, लेकिन संत महापुरुष नहीं आए थे। जब आए नहीं थे तो रास्ता कौन देता? इसके बाद कहते त्रेता आ गया, जब वो परिवर्तन समय है, सतयुग हमेशा नहीं रहा।
उसका समय निश्चय निर्धारित था, वो भी बदल गया। और हर युग का नाम अलग है भगवान का, इसमें कोई शंका संदेह नहीं है। सतयुग में हरि नाम था, और जब त्रेता आया तो नाम बदल गया, कहते राम नाम आ गया। आप लेते भी हो सकते हो, लेकिन ये विचार नहीं कर पा रहे हो कि अभी सतयुग में हरि नाम था तो क्या वो नाम खराब था? अगर उसी नाम से काम हो जाता तो त्रेता में राम नाम लाने क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, जो विधि का विधान है उसके अनुसार तो चलना पड़ेगा। जब त्रेता लगा तो मतलब उम्र कम हो गई, 10,000 वर्ष की रहेगी। मन की ताकत जो सतयुग में हाथी के बराबर थी वो घोड़े के बराबर नहीं। इंद्रियों में संयम त्याग वैराग कम होने लगा, कुछ खान पान भी खराब होने लगा, कुछ कर्म भी खराब करने लगे, तो बदल गया। बदलाव जब ही होता है जब कोई चीज खराब होती। और भाई किसी चीज का बदलाव कब करते? जब वो चीज खराब हो जाती, कहते इसको बदल दो। ऐसे युगों में जब खराबी आई, और खराबी किसके द्वारा? राजा के द्वारा। इतिहास बता रहा कि सतयुग में खराबी राजा हिरण्यकशिप के द्वारा, और त्रेता में राजा रावण के द्वारा खराबी है। बड़े विद्वान, बड़े धनवान, बलवान थे, लेकिन खराबी आ गई। ऐसे द्वापर में खराबी आई राजा कंस के द्वारा। आज कलयुग में राजा के द्वारा खराबी फैल रही, देख रहे हैं आप, चारों तरफ त्राइमम मचा हुआ। तो इतिहास को उठा लीजिए तो हर युग की बात समझ में आ जाती कि परिवर्तन क्यों हुआ, क्यों करना पड़ा, क्या कारण था। तो ये सब समझ में आप पे आ जाएगा कि समय आने पर जब कोई चीज खराब हो जाती तो उसको बदल दिया जाता। इस बदलाव को ही तो परिवर्तन कहते हैं। आज खराब हो गया, बदलाव है, तो हो रहा और होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन भूमिका तो बन जाने दो। कहा था कि सतयुग आएगा जरूर, पर पृष्ठभूमि बन जाने दो। उसकी भूमिका तो बनने दो, कारण तो बनने दो, घड़ा तो भरने दो, तभी तो फैलेगा, फूटेगा। अब धीरे 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 आपके सामने सब आके खड़ा हो। बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने जो कहा वो आपके सामने है सब। 1980 से उन्होंने इशारा करना शुरू किया। वैसे संदेश तो 10 जुलाई 1952 से शुरू किया, लेकिन जो भविष्यवाणी के रूप में कहा कि आगे एक ऐसा समय आएगा, ऐसे लोग आ जाएंगे, ऐसे भाव विचार, ऐसा गंदा खान पान, ऐसे गंदे कर्म हो जाएंगे, उनकी सोच हो जाएगी, तो फिर उसमें खराबी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा था होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे। क्या कहा था? जन जन में क्रांति। आज बिल्कुल माहौल सामने आपके खड़ा, क्योंकि संत वचन कभी मिथ्या नहीं होते। संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज होती। आपके सामने आ गया 80 में कहा, आज देखिए खुले आप कि होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे। सब लोग लड़ेंगे आपस में, हम ये तुझे दिखा देंगे। और जातियां लड़ जाएंगी, हिंदू मुसलमान लड़ जाएगा, यानी मतलब, और गुरु और शिष्य लड़ जाएंगे, और राजा रैयत लड़ जाएगी। ये सब हम तुमको दिखा देंगे। आज आप देख लीजिए आपके सामने, कहीं पर दृष्टि डालो, किसी कोने किसी पक्ष पहलू पर, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि संतों की वाणी अमिट। और उन्होंने क्या कहा? बहुत चीजें बताई, एक एक वस्तु की कीमत बताई थी, जो उस समय बहुत सस्ती थी। लोग हंसी मजाक उड़ाते थे कि बाबा जी पागल हुई है, क्या कह रहे। तो उन्होंने तो भविष्य की बात की थी, वर्तमान की नहीं थी। तुम वर्तमान के अलावा कुछ देख ही नहीं सकते, न भूत तुम्हें याद है, न भविष्य समझते हो। ये सब उन्होंने बताया हुआ।
और ये भी कहा कि भाषण दो तो भाषण, राशन दो तो भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। अगर बाबा जी की मौज हो गई तो एक दिन बच्चों को सिंहासन दो। आज बच्चे मैदान में उतर गए, कोई नहीं रोक सकता, किसी की ताकत नहीं है। संत वचन है अमिट और अपनी जायज मांग अधिकार मांगते। अधिकार तो सबको अपना में लेने का, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। अब जबरदस्ती कोई करे तो कितने दिन चलेगा? तो कुदरत नाराज हो जाए। जब कुदरत नाराज हो गई, ऐसा कोई माहौल वातावरण बना देगी कि सब मिट जाओगे, क्योंकि कुदरत की नाराजगी कोई अच्छी नहीं है, वो तो विनाश लीला होती है। अब धीरे 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 सब जगह माहौल गंदा हो रहा, कहीं पर भी कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। हविष की नदी हर तरफ बह रही है, न राजा को शांति न रैयत को शांति। ये शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है? कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही। ये सब मिटवाणियाँ हैं। अब हम लोग वर्तमान में नहीं कुछ समझ पाते तो भविष्य को कैसे जाने? इसलिए संत महापुरुषों को त्रिकालदर्शी का, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान रखता, तभी तो उनकी वाणी सिद्ध होगी। और कहा था मैं तो ये कम कह रहा हूं क्योंकि तुम इतने में संशय करोगे, अतिशयोक्ति करोगे, ऐसा कैसे हो जाए, ऐसा कैसे, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा होगा। भाई तुम मान लेना, लेकिन उसमें मानकर तुम कर क्या पाओगे? बुद्धिमान वही है जो समय से जाग जाता। कहते भीगेंगे तब छावेंगे, ये कौन सी बुद्धिमानी? अरे भीगने के पहले छाया बना दो तो तुम और सामान सब बच जाए। तो महापुरुष इसीलिए बहुत पहले से आगाह करते कि कोई ये न कहे आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम सब ये कर लेते, ये कर लेते। तो कहाँ 1980, कहाँ 226, कितना अंतर देखिए। नहीं आप समझ पाए, नहीं विश्वास कर पाए, नहीं मान पाए, तो परिस्थितियां बिगड़ गई। बिगड़ इतनी गई है कि किसी के बस की बात नहीं है। तब कहा था कि संभालेगा कौन? हुई है संत राज भारत में, अब बचाए बचिए ना, बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है। काला दिखाई पड़ेगी जो आज कह रहा हूं, तुम्हें देखने को मिलेगा। आज आप देख रहे हो, लेकिन देखने से कोई समाधान थोड़ी निकलेगा। समस्या का समाधान तो सुलझाने से निकलता, समझने और समझाने से निकलता। लेकिन यहाँ सब उलझाने वाले उलझने और उलझाने में लगे पड़े हैं, इसलिए समाधान नहीं होगा। क्योंकि जो धर्मशास्त्रों ने कहा वो भी झूठ नहीं है, विनाश काले विपरीत होती। जब जिनका विनाश होने को होता, चाहे कोई समाज हो, चाहे कोई परिवार हो, चाहे देश राष्ट्र मुल्क हो, तो अगर यानी विपरीत बुद्धि हो गई तो निश्चित विनाश है। आज विनाश ऐन कगार पर खड़ा है, कोई नहीं रोक सकता। संत महात्माओं के सिवा इसे कोई रोक ही नहीं सकता, और ये लोग उनके पास जाएंगे नहीं। ये अपनी तो ही नहीं समझते। अरे ये जनता मारी जा रही है, ये दुखों से पीड़ित है, तरह तरह के कष्टों से, भुखमरी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, टैक्सों से, तो क्या ये बदनामी नहीं राजा की? क्यों? रामचरित मानस तो कहती है, जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, सुर न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में अगर प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाता। क्या ये राम को मानने वाले श्री रामचरित मानस को नहीं मानते? उनकी पंक्तियों पर नहीं ध्यान देते? क्या लिखा? और आज के 500 वर्ष पहले लिखा संत गोस्वामी जी महाराज। कोई ये न कहे कि पहले क्यों नहीं बताया। ये पहले की जानकारी है। और ये भी कहा जो धार्मिक धरा
भारत जैसे देश पर राज्य करेगा, वो राजा कैसा होगा, कैसा राजा, उसके बारे में कहा। ऐसा नहीं कोई चीज खोली नहीं। राजनीति बिन धन धर्मा प्रभु समर्पे बिन सत्कर्म। राजनीति बिना धार्मिक व्यक्ति के नहीं चलाई जा सकती। धार्मिक मतलब चरित्रवान, शीलवान, दयावान, बुद्धिमान, उसको धर्म कहते। धार्मिक कोई पाखंड को नहीं धर्म कहते। ये पाखंड धर्म नहीं, ये धर्म धारित। धर्म तो धारण किया जाए। तो उनकी भी वाणी आपके सामने आ गई। लिखा था मरसा न हुए देव ऋषवाणी। जब देवताओं की वाणी झूठ नहीं हुई तो संतों की वाणी कैसे झूठ हो जाएगी? इस पर तो आपको विचार करना चाहिए। लेकिन विचार होगा कैसे जब अंदर कुविचार घुस गया? कुविचार, गंदे विचार, गंदा खान पान, गंदे भाव विचार, गंदी सोच और गंदे कर्म और गंदी नियत जब सब बिगड़ गई है तो ठीक कैसे होगा? अब तो भारत देश को नई मशीन की आवश्यकता, जिसका हर पूजा नया है, वो काम करेगी। पुराना नहीं, पुराना को तो देख लिया। ये 72 साल की लगभग राजनीति दे गए और धर्म का संदेश तो 3-3 युगों से चला। न धर्म कहीं है, धर्म नीति, न कहीं राजनीति रही, सब खत्म हो गई। इसका मतलब धर्म नीति की सच्ची नीति किसी ने बताई नहीं। पाखंड बायंबर बढ़ गया और जो अंदर में होना चाहिए वो नहीं गया। परिवर्तन तो अंदर में होगा, बाहर क्या परिवर्तन करेंगे? बाहर तो चमड़े का खोल है ही। इसमें 2 हाथ और 2 मतलब पैर हैं, 2 आंखें, 2 कान, ये है बनावट उसकी। लेकिन जो कुछ है वो अंदर में है और अंदर का ज्ञान किसी को है नहीं। ये सब बहिर्मुखी है। ये भाषण है, प्रवचन है, ये कहना, वो कहना, झूठ बोलना, छल कपट है, न तो मारो काट और हिंसा, ये सब बाहर में। अंदर में तो ऐसा कुछ नहीं। अब ये अंतर जगत की बात कौन करेगा? अंतर्मुखी की बात कौन करेगा? अंतःकरण की जानकारी कौन देगा? इस पर तो एक बार विचार करना ही होगा। आज नहीं तो कल। अब समय ज्यादा नहीं है और किसी को माफी भी नहीं मिलेगी। चाहे कोई जगत गुरु हो, धर्माचार्य हो, राजनीतिक हो, माफी किसी को नहीं मिलेगी। क्योंकि जो अधिकार आपको दिया वो आपने उसका उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया और आज भी दुरुपयोग कर रहे हो। तो इतनी सजा है। हिरण्यकशिपु ने दुरुपयोग किया, मारा गया। रावण जैसा धनवान, बलवान, बुद्धिमान कोई नहीं था, तुम तो उतने हो भी नहीं, वो भी मारा गया। ये जो इतिहास आपके सामने है ये आपको जगाता है, ये होश में रहता है, ये अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराता है। लेकिन आप उसकी भी तो नहीं मानते हो। सबको इतने मनमुखी हो गए कि अब वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, मानना तो बहुत दूर है। आज व्यवस्था बिगड़ गई, बिगड़ने को ध्वस्त हो गई। बिगड़ा वाला तो ठीक हो सकता है लेकिन ध्वस्त हो जाएगी तो बिल्कुल नई व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। आज उसी की आवश्यकता है। अब धीरे धीरे माहौल बन रहा, आप देखते जाइए। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि कितने बचेंगे। मान लो अगर सब काल के गाल में चले गए तो व्यवस्था किसके लिए लाई जाएगी? कोई रहेगा नहीं तो व्यवस्था किसके लिए बनाई जाए? इसलिए महापुरुष कहते कि समय से जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ तो तुमको तुम्हारी व्यवस्था दे दी जाए तो परिवार है, समाज है, देश है और बाल बच्चे सब खुशहाल हो जाए। वो तो ये चाहते। महात्मा तो चौमुखी विकास चाहते, हर तरफ से तुम्हारा उद्धार और कल्याण चाहते। लेकिन जब उनकी बात मानोगे तब तो जब खराब समय आता है तो हिरण्यकशिपु को नहीं समाया, ये अच्छी बात। रावण जैसा धनवान बुद्धिमान कोई नहीं था। 4 वेद 6 7 18 पुराणों को गया था। शिव विरंच पूजे वो हाथी,
कहा ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करके अधिकार प्राप्त कर लिया, लेकिन समय की अच्छी बात अच्छे लोगों की नहीं समझ में आई तो मारा गया। ये इतिहास क्यों रखा गया? ये वर्तमान की जानकारी के लिए, ये इंसान के सुधार के लिए रखा, संहार के लिए नहीं, सुधार के लिए। अरे संहार करके तो उनमें सुधार किया गया था, लेकिन वो युग अलग था। वो सतयुग त्रेता द्वापर था, ये कलयुग है। कलयुग में मार काट, हिंसा करके, अपमानित करके, यानी मतलब कोई सुधार नहीं कर सकता, ये निश्चित है। और ये सब करके आपने देखा, अब तक कर रहे हो, इसका अपमान उसका अपमान, इसकी ये मर्यादा खत्म, वो मर्यादा खत्म, तुम्हारे पास कोई मर्यादा ही नहीं रही। और कलयुग में मर्यादा नाशते, कलयुग में मर्यादा का नाश हो जाता, तभी विनाश की स्थिति बनती। आज वो आपके सामने खड़ा है और आप उससे मुकर नहीं सकते हो, और तुम उससे बच भी नहीं सकते हो, उसको टाल भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का फल है, वो किसी ने नहीं दिया, तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुमको ये चीज मिली है। अब उसको तो सामना करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर महात्मा सहयोग करते या आप उनसे सहयोग ले लें तो सुधार हो सकता है गुंजाइश अभी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि घड़ा भर गया, वो फूटेगा जरूर। जब फूटेगा तो सब फैल जाएगा। क्या फैलेगा? जितना आपने जो इकट्ठा किया वो सब फैल जाएगा। तुम समझते थे हमने अपनी सुविधाओं के लिए किया, तो वो तुम्हारी अकेले की सुविधाएं थोड़ी है, तो सबकी है। देश में जो भी सुविधाएं हैं हर देशवासी के लिए, उसमें कोई जात पात बेकार लगा रहे हो। यही तुम्हारी कमी, यही भूल, एक ज्ञानता है कि तुमने बंटवारा कर दिया, इंसान का बंटवारा। अरे सामान वस्तुओं का बंटवारा देखा गया, लेकिन इंसान का बंटवारा वो तुमने जाति के रूप में किया। जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, ये क्या है? अरे भाई, मनुष्य में कोई जाति है? हाँ, पशुओं में जातियां हैं, ये घोड़ा है, खच्चर है, गधा है, ऊंट है, हाथी, इसमें तो दिखाई दे रहे, लेकिन मनुष्य में कौन जाति है? मानव स्वतः एक जाति है, स्वतः। और मानव एक मनोधर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं। और मानव जाति स्वतः जाति है। इन जातियों में वो जीवात्मा है, वो परमात्मा की, उसमें कोई बंटवारा नहीं किया। सबको समान रूप से परमात्मा ने अपनी जीवात्मा को बैठाला। उसने तो कोई भेद नहीं किया कि हिंदू के शरीर में ही रहेगी, मुसलमान घर में नहीं, इनमें नहीं रही, स्त्रियों में नहीं, पुरुषों, उसने कुछ नहीं। समान रूप से अपना अंश जीवात्मा को सबके शरीर में बैठाला, क्योंकि बगैर जीवात्मा के कोई शरीर चल नहीं सकता। अब तुम्हारी ये भी बोल है कि तो रोटी सब्जी चला रही, कोई कह रहा शराब चला रही, कोई कुछ कह रहा, कुछ कह रहा। अगर जीवात्मा निकल जाए शराब चलाएगी? शराब नशा ला सकती है जब जीवात्मा निकल जाए मुर्दे में। अरे भाई, मुर्दा किसी चीज का प्रयोग कर सकता है? घर, मकान, रोजी रोटी, बाल बच्चे, पद पत्नी, किसी का प्रयोग नहीं कर सकता। जब तक जीवात्मा शरीर में है तब तक आप हर जड़ वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, और ये एक दिन निकलेगी जरूर, ये भी निश्चित है। क्योंकि हमारे आपके सामने से तमाम पूर्वज चले गए और कुछ नहीं ले गए, सब यही छोड़ गए। इकट्ठा तो बहुत किया हम लोग, लूट करके, पाट करके, धोखा दे के, बेईमानी करके, हिंसा करा के, सब कुछ इकट्ठा किया, लेकिन चलने वक्त में खाली। क्यों? आप ले नहीं जा सकते, ये सामान तुम्हारा नहीं है। अपने आने की स्थिति को थोड़ा ध्यान दो कि माँ के गर्भ से सब लोग आए, क्या कुछ लेके आए थे? कोई जात, कोई पात, कोई धर्म, कोई कपड़ा, कोई लत्ता, कोई मकान, कोई दुकान, कोई पद पत्नी, कोई बाल बच्चे, कोई लेके आए थे? अकेले नंगे
जब जाओगे अकेले नंगे ही जाना पड़ेगा। जो आने की स्थिति वही जाने की स्थिति। अगर इसको समझ लो तो बीच का झगड़ा खत्म हो जाए। बीच का झगड़ा इसीलिए है ना आना समझा न जाना समझ रहे। जाना जरूर पड़ेगा। जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो बिगड़ेगा, ये निश्चित है। लेकिन बिगड़ने के पहले कुछ ऐसे काम कर लो लोग तुमको याद करें। शरीर तो नहीं रहेगा, शरीर तो नाशवान है, इसे कोई नहीं रखेगा, न परिवार का न खास इष्ट मित्र पद कोई नहीं रखेगा। जब तक जीवात्मा तब तक सब प्यार मोहब्बत करेंगे, और जैसे जीवात्मा निकली सबको नफरत हो जाती। अरे हटाओ इसको, हटाओ, जल्दी करो, घर से निकालो, इसको जला दो, गड्ढा खोद के काट दो, यहाँ से बाली बांध के फेंक दो। कहाँ चली गई तुम्हारी कदर, कहाँ इज्जत, कहाँ शर्म, सब चली गई। अब महात्माओं के यहाँ जाने में शर्म करते हो, उनसे अच्छी सच्ची बात सलाह लेने में शर्म करते हो। यही कहा जिसने अच्छे काम में की शर्म, उसके फूटे कर्म आज यही हो गया। अरे इतिहास क्या कह रहा, भगवान ने राजनीति की थी, राम और कृष्ण ने, लेकिन किसकी बदौलत? गुरु की बदौलत। भगवान राम ने तो 2 गुरु रखे, राजनीति बताने वाले वशिष्ठ जी और धर्म बताने वाले धर्म गुरु विश्वामित्र। भगवान को 2 गुरुओं की जरूरत पड़ी और इंसान कह रहा गुरु गुरु कुछ नहीं, कैसे घसीट रहे। कृष्ण भगवान ने संदीपन गुरु जो भी किया संदीपन गुरु की बदौलत की। आज जो पूजा है या महिमा है, जो इतिहास है, वो केवल गुरु की बदौलत। यहाँ गुरु सर्वोपरि रहा है, लेकिन आज कलयुग में गुरु की कोई पहचान नहीं, कोई महिमा नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई गौरव गरिमा नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म। जब खत्म हो गया तो सारी व्यवस्था खत्म हो गई। ये आपने किया, ये किसी ने किया नहीं है, ये तुमने किया। अब तुमने किया है तो तुम्हें तो भोगना तुम्हें को पड़ेगा। अगर बात मान लेते तो बच जाते, लेकिन हमेशा का नियम है। महाभारत खूब देखते हो आप, लेकिन समझ पाए हो? ये कभी सब तुम्हारी समझ में नहीं आया कि उस समय धर्म धर्म की ही लड़ाई थी जो आज है। सत्य सत्य की, पाप पुण्य की, दया और हिंसा की लड़ाई आज भी है। तो ये कुछ समझ थी। तो जब समझाया गया उस राजा को, चलो उनको उसके तो आंखें नहीं थी, आज तो राजा की आंखें कान सब है, लेकिन नहीं सुन रहा, नहीं मान रहा। क्यों? जब विनाश होना है तो बुद्धि अच्छे काम में निर्णय नहीं लेगी। वो किसी अच्छे व्यक्ति की कोई अच्छी सलाह लेना ही नहीं चाहता। बात देख लीजिए आप माहौल आपके सामने। ये हमको कहने की आवश्यकता नहीं, सब सामने हो रहा। लेकिन एक बार हम याद दिलाना चाहते हैं कि अभी वक्त है, अभी वक्त है। गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था, पैगाम नहीं। महात्मा अपने फर्ज से अदा हो जाती। यही बात महाभारत में किसी ने नहीं कही। बड़े बड़े धर्माचार्य थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, आचार्य कृपाचार्य, सब थे, लेकिन सब उसी में शामिल थे। जैसे आज सब धर्माचार, गुरुसंगाचार सब शामिल उसी में। कोई सत्य की बात, न्याय की बात कहना नहीं चाहता। सत्य और न्याय से इतना डर है। अरे डर तो गंदे काम से होना चाहिए, उससे आपको डर नहीं है। गंदे खान पान से डर नहीं है। गंदा प्रचार प्रसार जो अश्लील है, अपशब्द है, कट शब्द है, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, उससे डर नहीं है। डर है संत महापुरुषों की अच्छी वाणी से, अच्छे वचन जो कल्याणकारी हैं उनसे डर है। देखो क्या भाई, तो महात्मा विदुर ने कहा था और नहीं किसी ने नहीं कहा। ये महात्माओं का विषय है, मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ।
पुराना इतिहास उठा लीजिए आपको कि न तो भीष्म पितामह बोले कुछ, वो भी उसी में जुड़ गए अधर्म का साथ, द्रोणाचार्य धर्म का साथ, कृपाचार्य धर्म का, जो बड़े बड़े थे उनकी बात बता रहा हूँ, बाकी तो सभी जुटे थे। लेकिन उस समय समझाने वाला कोई था, वो था महात्मा विदुर। ये महात्माओं की नीति और कोई नहीं समझा सकता। उनका काम समझाने का है, उनका काम कोई रात पाट लेने धन दौलत लेने का नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, अपने राजा को समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी आंख नहीं थी। अरे आज तो जिनकी आंख है वो मानने को तैयार नहीं, आंखों से देख रहे हैं अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, मारकाट, हिंसा, कत्लेआम सब हो रहा, लेकिन फिर भी उनको दिखाई नहीं देता। तो गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा, इस जग को भयो मोतियाबिंद, जैसे आंख में मोतियाबिंद हो जाता तो दिखाई नहीं देता, ऐसे इनको मोतियाबिंद हो गई, जो अच्छी सच्ची न्यायप्रिय बात दिखाई नहीं देती। लेकिन ऐसा थोड़ी तुम्हें दिखाई नहीं देता तो क्या सब सत्य है, या तुम देख रहे हो वो सत्य, या सोच रहे हो जो कर रहे हो करा रहे हो क्या सत्य है? ये तो एक बार सोचना पड़ेगा। प्रेमियों कर्म का फल सबको मिलता, कोई नहीं बचा। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन धर्म का साथ नहीं दिया, अधर्मियों के साथ हो गए, लिहाजा इच्छा मृत्यु का वरदान भी कैंसिल हो गया। अब वो दशा हुई जो साधारण व्यक्ति की नहीं होती। बाणों को सैया 14 दिन बाद ही प्राण छोड़ सकते हो, पहले नहीं। कितना कष्ट होगा, एक कांटा लग जाए तो मतलब कितना दर्द होता। जिसके अनगिनत बाण लगे हो शरीर पर, बाणों की सैया बना दी जाए, वो कितना कष्ट होता होगा, ये तो वही बताएगा। लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि धर्म से अलग हो गए। ये धर्म से अलग होने का परिणाम, हिरण्यकशिपु अलग हुआ परिणाम, राजा रावण अलग हुआ परिणाम, राजा कंस अलग हुआ परिणाम, जरासंध अलग हुआ परिणाम। ये इतिहास है, इसको पढ़ के अपने आप को सुधार लेना चाहिए। ये बुद्धिमान के लक्षण है, वही बुद्धिमान है। लेकिन ऐसा तो करने को कोई तैयार नहीं। चलो महात्मा विदुर महामंत्री था तो उसने पर राजा को सलाह दी थी, अरे आज इतने बड़े बड़े मंत्रिमंडल हैं, क्या राजा को सलाह नहीं दे सकते कि अच्छा नहीं है, हिंसा और हत्या कोई अच्छा काम नहीं। ये सत्य मतलब झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, दगेबाजी करना, महंगाई बढ़ाना, टैक्स बढ़ाना, बेरोजगारी बनाना, जन जन को रोटी के लिए तबाह कर देना, ये कोई अच्छा काम नहीं है। ये मंत्री को सलाह देना चाहिए राजा। अगर राजा की बुद्धि, मैं जानता हूँ प्रभुता पाए काम मदना ही, जब कोई प्रभुत्व अधिकार मिल जाता है तो निश्चित है अहंकार आ जाता। तो ये मंत्रिमंडल किस लिए बनाए गए थे? ये सलाहकार हैं इतने लोग, अगर सब बैठ के सलाह देते तो क्या राजा नहीं मानता उनकी बात? नहीं मानता तो विदुर ने इस्तीफा दे देते। आप देखे नहीं मानता, विदुर ने इस्तीफा दे दिया, राज सीमाओं से अलग चले गए। आज उन्हीं का इतिहास है, बाकी सब मारे गए। इतिहास भी देखिए किसका लिखा जाता है, किसका अमर होता है, उसी तरह आज भी इतिहास अमर होगा। किसका? अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान लोगों का, बाकी किसी का नहीं। अब देखते जाइए, हमारी बात आप नोट कर लीजिए, ये सब आपके सामने होके गुजरेगा। अरे भाई तब मान लेना, लेकिन तब मानने का मतलब क्या निकला? तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, चले जाओगे, शरीर छूट जाएगा, कोई जरूरी तो नहीं है, क्योंकि उसमें भी लिखा है कि खराब समय है, इससे इसमें बचेगा कौन? तो संतों ने यह भी तो लिखा, बचेगा साधु जन कोई जो हरि से लव लगाएगा। साधु माने तन मन वचन इंद्रियों को साधने वाला, कंट्रोल नियंत्रण करना, उसको साधु कहते। साधु को ये पड़े कपड़े, तुम्हारे यहाँ तो पाखंड को साधु कह दिया, तभी सब फंस गए और करोड़ों साधु बन गए, है कुछ नहीं।
धर्म का नामो निशान नहीं। जिस देश में धर्म के रखवाले करोड़ों हों तो धर्म की चोरी कैसे हो गई? देखिए आप पहले ये कहीं धर्म दिखाई दे रहा है? जब धर्म राजा से गया तब विनाश हो गया। चाहे हिरण्यकशिप का इतिहास, चाहे राजा रावण का, चाहे कंस का ले लीजिए आप, और तुम भी राजा हो। जब उनका नहीं तो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? वो तो नियम है, वो विधान है। विधान के इधर उधर जाने वाला कभी सलामत बच नहीं सकता, और यही चीज होनी चाहिए थी। लेकिन कितने समय से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज साहब और कोई नहीं बोल रहा। पूरे हिंदुस्तान में इतने महात्मा कोई ऐसी अच्छी बात नहीं कह रहा, कोई मतलब समय की बात नहीं बता रहा कि आगे समय खराब हो जाएगा, ऐसा काम मत करो, न इसका परिणाम बुरा होगा। कोई कहने वाला ना, सब हाँ में हाँ मिलाने वाले। इसका मतलब ये लोग राजा का भला नहीं चाहते, राजा का कल्याण नहीं चाहते। अगर मंत्री राजा का भला नहीं चाहता तो वो सहयोगी नहीं है, वो विरोधी है। लेकिन ये भी नहीं समझ पा रहे, कोई समझने को तैयार ही नहीं। इसका मतलब क्या है? तब कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है वो बुद्धियां विपरीत दिशा में कार्य करती। कितना अच्छी नेक भली अच्छी बात सच्ची बताओ, आप उसके समझ में नहीं आए, और आज यही हो रहा। मैं 15 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर यही बता रहा था, लेकिन मेरा संदेश कहीं छापा नहीं गया। और मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूँ, मैं छपवाने के चक्कर में नहीं हूँ, मैं तो बनवाने के चक्कर में कि मान लो तो आपका भला हो जाए, आपका कल्याण हो जाए, आपका परिवार बाल बच्चे सब बच जाए। हम तो ये चाहते हैं, हम तो कोई तुम्हारा विनाश थोड़ी चाहते, क्योंकि साधु से होए न कारज हानि। अगर सच्चा साधु है तो उससे किसी की हानि नहीं हो सकती। क्यों? परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। वो परमार्थ समाज देश धर्म ही चाहते, वो अपना हित अपना राजपाट संभालने लेने नहीं आती। लेकिन आप ये भी परिभाषा भूल चुके, कहीं नहीं लागू कर रहा कोई नहीं। ये तो आपको मानना पड़ेगा। कहाँ जाओगे? कलजू घेरे चारी ओर, मनुआ जइयो को नहीं हो। अब आप कहाँ भाग के जाए? कलजू ने चारों तरफ घेरा डाल दिया, इससे निकलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और आप देख भी रहे हो, कहीं से कोई शांति की आवाज आ रही, सब जगह क्रांति अशांति भ्रांति की आवाजें आ रही। कहीं से भी सुकून शांति की आवाज नहीं है। कोई रक्षा हिफाजत कोई दया प्रेम सेवा की बातें नहीं कर रहा, जैसे ये सब भूल चुके हैं। ऋषि मुनियों का इतिहास सब भुला दिया गया, भगवान रामकृष्ण का इतिहास भुला दिया गया। तो तुमने याद क्या किया? धर्म स्थलों की महिमा तुमने खो दी। वो तो तुम्हारे सामने प्रमाण है राम जन्मभूमि का। ये धर्म स्थल है जिसमें करोड़ों जीवों का धन लगा। वो विचारों ने पेट काट कर चंदा सेवा दिया था कि भगवान का मंदिर बन जाएगा, हमारे देश में उनकी गौरव गरिमा बढ़ जाएगी, उनकी पूजा उनके प्रति लोगों की आस्था जाग जाएगी। लेकिन आपने किया क्या? परिणाम क्या निकला? उस पर विचार करना ही होगा। ऐसा नहीं है कोई चीज लंबे समय तक छिपा नहीं सकती। ये भारत देश है, ये धार्मिक देश है, मजहबी मुल्क है ये। यहाँ आप कोई गंदी चीज छिपा नहीं सकते। भगवान राम को इसी गंदगी को हटाने के लिए रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी थी। कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। यही गंदा खान पान, गंदे विचार, गंदे कर्म और गंदी नीतियां अपनाने वालों को का विनाश करने के लिए उनको ये संघर्ष करना पड़ा। क्या आप इतिहास भूल गए साहब? अरे इतिहास तो तुम्हारे भविष्य को जगाने के लिए होता, भूल गए आप सब। फिर मतलब क्या निकला? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का, तुम्हारी नीतियों का क्या मतलब निकला? न तुम्हारे भले में काम आ रही नीति, न देश समाज के भले में आ रही।
अभी वक्त है, मैं प्रार्थना गुरु में कर रहा हूँ संपूर्ण देशवासियों से ही। मेरा किसी जाति मजहब धर्म से कोई इस तरह का मतभेद नहीं है। मैं तो एक ही धर्म मानता हूँ, मानव धर्म, एक ही जाति मानता हूँ, मानव जाति। इन मानव जातियों में एक ही जीवात्मा है जो परमात्मा का अंश है, और इन सब जीवात्माओं का एक ही मालिक है, परमात्मा खुदागार। तो तुमने भिन्नता कैसे ला खड़ी कर? यही तुम्हारा लड़ाई लड़ाने का विधान है। बंटवारा, बंटवारा शब्द कितना खतरनाक। परिवार में बंटवारा हो जाए, परिवार की शक्ति छीन हो जाती। समाज का बंटवारा, समाज की शक्ति। देश का बंटवारा, फिर तुमने इंसानों में जातियों का बंटवारा, सबके कर्म का बंटवारा। तो झगड़ा नहीं तो क्या होगा? हमसे लोगों ने पूछा कि आरक्षण के बारे में आपका क्या विचार है। मैंने अब तो सीधा रास्ता, उसमें विचार क्या, योग्यता के अनुसार काम दे दीजिए, पक्का आरक्षण है। वो किसी जाति वर्ग का हो, अगर वो योग्य है तो उसको काम दे दीजिए, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन तुमको तो बंटवारा करना, तुमको वोट की राजनीति खड़ी करनी है। अरे वोट की कीमत है कि वोटर की कीमत है, ये भी नहीं समझ पाए। अगर वोटर नहीं होगा तो वोट कौन देगा? लेकिन तुमने ये नहीं किया। तुमने वोट की कीमत जानी है, वोटर की कीमत नहीं जानी। उसको हर तरह से तंग किया जा रहा है और वो सामने नजारा है। मैं कोई पक्षपात की बात नहीं करता, मैं कोई निंदा आलोचना बुराई का निषेध नहीं करता। मैं तो जो असलियत सत्यता नजरअंदाज हो रही है उसको बयान कर रहा हूँ। ये सबको कहना चाहिए। हर देशवासियों को अच्छी सच्ची बात कहने का अधिकार है, लेकिन आप कुछ नहीं, एकदम मौन हो गए हो। ये मौन तुम्हारे लिए खतरनाक है। आपको अधिकार मिला हुआ, उस अधिकार का प्रयोग करो। कितनी बार कहा गया अधिकार का प्रयोग कीजिए, नहीं करोगे तो दुख तकलीफ मुसीबती तुमको घेर लेगी। और आपको सोचना चाहिए कि हमारा मानव अधिकार क्या है, हमारी मानव नीति क्या है, हमारा मानव धर्म क्या है, हमारा मानव कर्म कर्तव्य क्या है। पहले इसकी तो जानकारी करो। हमारा मानव खान पान क्या है, ये सब विचार करना होगा, ऐसे नहीं। इन भाषणों से काम नहीं। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपको आगाह कर रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। जो किया आपने उसकी जानकारी, और जो आगे परिणाम होगा उसकी जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ कोई भाषण स्पीच नहीं होती। महात्मा कभी भाषण स्पीच नहीं करते, वो तो सत्य को उजागर करते, सच्ची नीति लोगों के सामने रखते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारी बस की बात नहीं तो हमारे पर छोड़ दो, हम आपको करके दिखा देंगे। ये सब ये काम कोई कठिन नहीं है। कठिन इसलिए है कि तुम स्वार्थ में डूब गए हो। अपना मान, अपना सम्मान, अपनी कुर्सी, अपना खाना, अपना पहनना, इसके अलावा तुम किसी और को कुछ समझते हो? अरे तुम्हारे जैसे भूख सबको है, तुम्हारे जैसी इच्छाएं सबके अंदर है। उनकी पूर्ति कैसे होगी जिसके लिए आपको चुना जाता है? चुनाव किस लिए होता है? कि तुम कोई अच्छा काम चुनो। इस भारत की जनता के लिए कोई अच्छा काम चुनिए, इसलिए चुनाव होता। यहाँ चुनाव चुनाव चुनाव, सारा देश चुन गया है, और जिनको आपने चुना उन्होंने आज तक जनता की भलाई का कोई काम नहीं चुना किसी तरह। तो क्या मतलब क्या है? ये खिलवाड़ है, ये राजनीति खिलवाड़ है। नीति, उसका नीति सबसे संबंध है। राज का संबंध नीति से, राज का संबंध भोग से नहीं है। ये भोग करते, नीति को हटा दिया तो निरंकुश होगा। अगर नीति हट जाएगी तो राजनीति निरंकुश हो जाएगी, वेश्या की तरह। तो आपको समझना पड़ेगा। मैं तो अभी इशारा कर रहा हूँ, जानता तो सब हूँ, लेकिन अभी नहीं। क्योंकि जब अभी इतनी बात आप नहीं मान पा रहे, विश्वास कर पा रहे, तो पूरी बात पर कैसे विश्वास करें? लेकिन हम समय समय पर बताते रहेंगे ताकि कोई हिंदुस्तान
का रहने वाला व्यक्ति ये न कहे कि कोई अच्छी सच्ची न्यायप्रिय बात कहने वाला था ही नहीं। अब यह जरूर है, अब वो मीडिया पत्रकार मेरा कोई प्रचार करते हैं। अभी आपने गुरुकुलमा देखा, कितने लाख की भीड़ इसी मैदान में थी। एक गांव में इतने लाख लोग हिंदुस्तान में कोई इकट्ठा नहीं कर सकता, और वो निस्वार्थ था। कोई चंदा, कोई टैक्स, कोई महंगाई, कुछ, और सब लोग अपनी स्वेच्छा से अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके आए थे। हमारा प्रेमी कोई बिना टिकट नहीं चलता, क्योंकि मैंने ऐसी शिक्षा नहीं दी कि राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करने वाला राष्ट्रभक्त कभी नहीं हो सकता, और ये सब राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करते। इसमें तो कोई भी राष्ट्रभक्त नहीं, कोई भी। इसीलिए राष्ट्र ध्वस्त हो गया, राष्ट्र की महिमा खत्म हो गई। सब तरह तरह की चर्चाएं, बेमतलब की चर्चाएं करते हैं, और जो चर्चा होनी चाहिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं हो रही, जैसे इनको उसकी जरूरत नहीं या ये करना नहीं चाहते। तो बात तो इसलिए है कि अब आपको मुड़ना पड़ेगा। कहाँ गिरोगे जाके? भाई आदमी भागता कहाँ तक? जहाँ तक सुरक्षित जगह रहती। अगर नदी तालाब आगे तो क्या भागेगा? तो पीछे लौटना ही पड़ेगा। आज वही स्थिति है। आप कहाँ तक भागेंगे और किससे भागोगे? महंगाई से, गरीबी से, बेरोजगारी से, लड़ाई से, झगड़े से, हिंसा से आप किससे भागोगे? ये सब तुम्हारे पीछे खड़े हो रहे। साहब, भागना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अभी वक्त है, चेत जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ। बताने वालों ने हमेशा बताया, ऐसा नहीं है कि उनका फर्ज केवल बताने का होता है। वो अच्छी नेक भली सलाह हर देशवासियों को देते, क्योंकि उनके अंदर कोई जात पात तो है नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटे बड़े का, गरीब अमीर का, पढ़े लिखे अनपढ़ का, हिंदू मुसलमान का, स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं। वो संपूर्ण मानव जाति को एक ही समझते, और ये संदेश सबके लिए, सबके। अरे हमारे यहाँ कोई बंटवारा, किसको सुनाएंगे, इसको नहीं सुनाएंगे, इनसे वोट लेना, इनसे नोट लेना, इनसे चंदा लेना, ये तो यहाँ कुछ है नहीं। मैं तो इससे बहुत दूर बैठा। इस गंदगी में घुसने की आवश्यकता नहीं है, ये सबसे बड़ी गंदगी है। इसीलिए महात्मा इन चीजों से दूर रहते। हाँ, वो राज करना सिखाते हैं, लेकिन राज नहीं करते, ये भी तो सत्य है। तो आप सीख लीजिए। वो तो नहीं कहते कि हम करने लगेंगे, हमको प्रधानमंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना। वो तो कहते भाई नहीं, ये कर। उन्होंने पहले नियम निकाला, वो नियम तुम्हारा बनाया था कि 60 साल में सबको रिटायर कर दो, बच्चों को मौका दे दो। एक अवधि निश्चित है, ये उम्र की काम करने की उम्र निश्चित है। तो आपने 60 साल का नियम बना दिया, अच्छी बात है, मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन सबके साथ लागू करो। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, चाहे अधिकारी कर्मचारी, कोई हो, अगर 60 साल की अवधि क्रॉस कर गया है तो उसको है तो स्वेच्छा से अलग हो जाना चाहिए। तब तो तुमने मर्यादा रखी, लेकिन कोई नहीं। साहब इतना कुर्सी से चिपक गए हैं, उनको नौजवानों की चिंता ही नहीं कि इनका क्या होगा। अगर 70, 80, 90 साल तक तुम ही कुर्सी पर बैठे रहोगे तो इन बच्चों को काम मिलेगा कभी? ये तो घर बैठे रिटायर हो जाएंगे। क्या इसकी चिंता किसको होनी चाहिए? राजा को। ये प्रजापालक कहा जाता राजा। आप प्रजापालक हो, प्रजा को पालते हो कि उसको दुखी करते हो, उसको परेशान करते हो, उसको लड़ाते भिड़ाते हो, उसको महंगाई से चूर कर देते हो, बेरोजगारी में फांस करके बेकार कर देते हो। ये तुम्हारा काम है? नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई पत्रकार मीडिया मेरे कार्यक्रम में नहीं आता। क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये किसी को लड़ाया जा रहा?
कि यहाँ तोड़ फोड़ आंदोलन, कोई धरना गिराव किया जा रहा है। ऐसी जगह आने की आवश्यकता है। यह संदेश देश में जाएगा तो सुधार होगा। लेकिन उससे कुछ अब सब बिक गए बेचारे। पहले पत्रकार स्वतंत्र होता था, बिल्कुल स्वतंत्र, उस पर किसी का कोई जबरदस्ती अधिकार नहीं था। लेकिन आज वो भी बिक गया, तो फिर क्या होगा? जिसके द्वारा कुछ सच्चाई की जानकारी होती थी, अच्छे बुरे की, जब वही बिक गया तो सच्चाई बताना खत्म हो गया। और ये सब खराब समय की पहचान है। जब सबकी बुद्धियां खराब हो जाएंगी, सब अपने अपने कर्म धर्म कर्तव्य से अलग हो जाएंगे, तो निश्चित विनाश होगा। कौन रोक लेगा उसे? तो इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वैसे मैं 15 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम निस्वार्थ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि मैं उससे बहुत अलग बैठा। मैं तो एक सच्चाई, एक अच्छाई, एक अच्छी सच्ची व्यवस्था जिससे सबको सुख शांति मिले, उसकी स्थापना करना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य कोई राजपाट लेने हथियाने का नहीं है। अब आपको सोचना चाहिए, ऐसे हिंदुस्तान में कितने जिम्मेदार हैं जो केवल व्यवस्था की बात करते हैं। महाभारत में भी व्यवस्था की बात आई थी। जब भीष्म पितामह से कहा गया शरीर छोड़ दीजिए, ऐसे कष्ट में क्यों जी रहे हो? कहते नहीं, मैंने तो व्यवस्था का संकल्प लिखा है, जब तक हस्तिनापुर चारों तरफ से सुरक्षित नहीं हो जाएगा तब तक मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। ये है व्यवस्था, इसको व्यवस्था कहते हैं। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है राजनीति धर्मनीति में जो व्यवस्था की बात करता? अपनी अपनी व्यवस्था की बात, अपने मान सम्मान, अपने राजपाट, अपनी कुर्सी, अपना धन दौलत, ऐसो आराम के सिवा कोई किसी की बात करता ही नहीं। सुनता नहीं, करेंगे क्या? सुनना भी बंद कर दिया। तो प्रवियो व्यवस्था तो बिगड़ गई। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ इन सब लोगों से कि देश अपना है, अब कोई देश में विदेशी नहीं है। इनको भगाना है, निकालना है, या मारना है, या काटना है, या परेशान करना, अब तो सब स्वदेशी हो। तो मारने काटने की जरूरत नहीं है, अब समझाने और समझने और सुधारने की जरूरत। ये क्यों नहीं अपनाते? जो अपनाना चाहिए वो तो कोई नहीं अपना रहा, सब विपरीत दिशा में। और मैं बराबर कह रहा हूँ, अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम इसी स्थान पर कितने लाख लोग थे, शायद कोई गिन नहीं सकता। यहाँ कहीं जगह बाकी नहीं थी जहाँ पर प्रेमी प्राण